गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू BIMT कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है BCA थर्ड ईयर के लिए। हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो अगर हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। अगर हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं बेसिकली तीन तरीके के हैं, फॉर लूप, while loop and do while loop। ये बेसिकली तीन लूप जो है वो यूज होते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। फॉर लूप, while loop, do while loop। हमने सी पढ़ ली, सी प्लस पढ़ ली, जावा पढ़ ली, लेकिन अभी अगर लूपिंग का प्रोग्राम आए तो हम भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, जबकि हमने सी के अंदर ही पढ़ा, सी प्लस के अंदर ही पढ़ा और हमें जावा के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फॉर लूप की। तीनों लूप एक ही काम करते हैं, सेम काम करेंगे तीनों लूप। तीनों लूपों का क्या काम है? सेम काम है, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना। चाहे उसके लिए आप फॉर लूप यूज करो, चाहे व्हाइल लूप यूज करो, चाहे डू व्हाइल लूप यूज करो। केवल फर्क क्या है? फर्क है केवल इनके सिंटैक्स में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है केवल इनके सिंटैक्स में, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है हम फोर कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आता है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, फिर आती है कंडीशन, और फिर आएगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। कर्ली ब्रैकेट से शुरू, कर्ली ब्रैकेट से बंद। ये होती है बॉडी ऑफ द लूप। तो इस तरह से हम ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, इस तरीके से हम फॉर लूप को लिखते हैं। अगर हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप को यूज करना है, तो इसका सिंटैक्स होगा, राइट। फॉर लूप वो फोर कीवर्ड होगा, ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, और फिर आएगी बॉडी ऑफ द लूप। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हमने तो एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम हमने रखा है ABC। हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यूज कर लिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का आई, राइट। फिर हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन यूज करा, इसकी जरूरत पड़े तो यूज करो, इंट आई यूज करा। फिर हमने फॉर लूप लगाया। सबसे पहले हमने आई को क्या करा? इनिशियलाइज, आई को वैल्यू दी, आई की वैल्यू में स्टार्ट करी 1 से, फिर सेमीकोलन लगाया, आई की वैल्यू कर दी लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारी होगी कंडीशन। और आई को हमने कर दिया आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। फिर हमने क्या करा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हमने आई को क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया, आई को क्या करा दिया? प्रिंट करा। यहाँ पर ये फॉर लूप बंद हो गया, फिर हमने मेन बंद कर दिया, फिर हमने क्लास बंद कर दिया। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चला, मेन से चला, क्लास के अंदर चली, फिर मेन चला, मेन के अंदर आई को क्या मिल गई? एक मेमोरी लोकेशन मिल गई, सपोज ये मेमोरी लोकेशन होगी 101,
आई को कोई वैल्यू असाइन नहीं है। फिर वाला स्टेटमेंट जब चला बिना आई को वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, आई को कितनी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 1, फॉर लूप चला, आई को कितना मिल गया 1, आई के अंदर क्या है 1, राइट। अब चेक देखना फॉर लूप कैसे चला, आई को पहले क्या मिल गया 1, तो आई को पहले मिल गई कितनी 1, आई के अंदर कितना असाइन हो गया 1। फिर इसके बाद लिखा जाता है कंडीशन पे, कंडीशन चेक होती है ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है i लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है i जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए, i 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए। अब i क्या है, i है 1, i की क्या वैल्यू है 1, और 1 जो होता है वो 10 से छोटा होता है, 1 जो होता है वो 10 से छोटा होता है। कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो सीधा बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाएगा और i की वैल्यू प्रिंट करा देगा, i की वैल्यू कितनी है 1, तो प्रिंट होके कितना हो गया 1, राइट। अभी लूप खत्म नहीं हुआ, लूप अभी चलता रहेगा, लूप चला, लूप पहुंचा कहां पर i प्लस पर, जब लूप i प्लस पर पहुंचा तो i की वैल्यू कितनी थी 1, जब i प्लस का मतलब क्या होता है i इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अब i की वैल्यू 1 के लिए कितनी हो जाएगी 2, i को कितना साइन हो गया 2, i को कितना साइन हो गया 2, जब i के अंदर 2 आ गया उसके बाद फिर कंडीशन क्या होगी चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब 2 जो होता है वो क्या है 10 से छोटा ही होता है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर हो जाएगा अंदर और प्रिंट करा देगा i के अंदर क्या आएगा 2, राइट। फिर वो i प्लस तक पहुंचा, i की वैल्यू अब उसे कितनी हो गई 3, i के अंदर कितना पड़ा हुआ है 3, फिर वो पूछा कंडीशन में कंडीशन ट्रू हो गई, उसने प्रिंट करा दिया कितना 3, फिर i प्लस तक पहुंचा, i की वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ कितना हो गया 4, फिर प्रिंट कराया 4, i प्लस से फिर i की वैल्यू कितनी हो गई 5, कंडीशन फिर चेक हुई, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, उसने प्रिंट कराया 5, फिर i प्लस पहुंचा, i प्लस की वैल्यू कितनी हो गई 6, यहाँ इसको वैल्यू कितनी मिल गई 6, यहाँ पे कितना हो गया इसको 6, फिर वो पूछा अंदर यहाँ पे प्रिंट करा दिया 6, फिर प्रिंट करा दिया 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, अब 11, जैसे i की वैल्यू 11 होगी, i की वैल्यू कैसे क्या होगी 11 होते ही कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, i की वैल्यू 11 होते ही कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लूप अब टर्मिनेट हो जाएगा, लूप ये जो है वो चलेगा नहीं, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, लूप आगे नहीं चलेगा। तो अब जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो इस तरह का हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है, इस तरह का फॉर लूप हमारा चलता है, राइट। तो फॉर लूप किस लिए यूज हो रहा है, फॉर लूप हमारा यूज हो रहा है क्या करने के लिए, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए। यहाँ देखो हम फॉर लूप में बॉडी ऑफ द लूप में क्या करा रहे हैं i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, i की वैल्यू कितनी बार प्रिंट हो रही है 10 बार, अगर आप यहाँ पे i की वैल्यू 100 कर दोगे तो स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा 100 बार, अगर आप यहाँ पर दोगे 1000 तो स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा 1000 बार, और लाइन कितनी बढ़ रही है 1, तो ये फायदा। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले अगर कुछ प्रिंट कराना है हर बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करने लिखना था, अगर आपको 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग लिखनी है जावा का प्रोग्राम चलाकर, अगर लूप नहीं लगाना तो उस केस में आपको 1000 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, हर बार लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, राइट। लेकिन यहाँ लूप की वजह से एक ही स्टेटमेंट के लिए सारा काम होता है, तो लूप क्या कर रहा है एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। तो ये होता है फॉर लूप, इस तरह का हमारा फॉर लूप यूज होता है। अगला आता है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के अंदर क्या होगा, व्हाइल लूप का ये सिंटैक्स होगा, सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड आएगा, फिर कंडीशन आएगी, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट आएंगे। सबसे ऊपर आता है इनिशियलाइजेशन, फिर आती है कंडीशन, और फिर आता है उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये पार्ट है जो इसके पार्ट है,
वो ही इसके पार्ट है। कैसे? अब हम वाइल लूप की बात करते हैं, ये तो थी फॉर लूप की बात, अब हम वाइल लूप की बात करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स होगा वाइल लूप का। सबसे पहले वाइल लूप कंडीशन, सबसे ऊपर होगा इनिशियलाइजेशन, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, और यहाँ आएगा इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट। ये वाइल लूप का सिंटैक्स है, राइट? अभी तक आपने देखा फॉर लूप में भी ये था, ये तीन चीजें यूज हुई थी, वाइल लूप में भी ये चीजें यूज हुई, राइट? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी नहीं है। वाइल में क्या हो रहा है? वाइल में पहले इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने मेन बनाया, मेन के अंदर हमने आई की वैल्यू 5 इनिशियलाइज करा दी। सबसे पहले क्या हो गया? ये हो गया इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये हमारा कहलाएगा इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया 5, आई की वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई 5। अब हमने वाइल लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन लगाई आई लेस देन इक्वल टू 15, जब तक आई की वैल्यू 15 से छोटी या 15 के बराबर ना हो जाए, जब तक आई की वैल्यू 15 से छोटी या 15 के बराबर ना हो जाए तब तक क्या होता है? आई की वैल्यू प्रिंट होती है, तब तक आई की वैल्यू प्रिंट होती है। और हमने यहाँ पे कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब आई में हमने कितना इंक्रीमेंट करा? एक का नहीं, दो का करा। आई इक्वल टू कर दिया आई प्लस 2। अगर हम ये लिखते आई प्लस प्लस तो इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। हमने सीधा लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब कितना इंक्रीमेंट होगा आई के अंदर? 2 का। आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा कितने का? 2 का। तो आउटपुट जाएगा वो आएगा 5 7 9 11 13 15 15 आ जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा 5 7 9 11 13 15। देखो कैसा आउटपुट हुआ। सबसे पहले आई की वैल्यू 5 है, कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन क्या कह रही है? 5 छोटा है 15 से, कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा ही होता है 15 से। वो अंदर आया, हमने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, आई के अंदर 5 है तो प्रिंट हो गया 5। ये वाला स्टेटमेंट चला, आई की वैल्यू 5 से कितनी हो गई? 7। आई की वैल्यू आई प्लस 2 है ना, आई की फिक्स वैल्यू कितनी थी? 5। 5 में 2 और ऐड हो गया तो 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। अब आई के अंदर कितना आ गया? 7। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 5 की जगह कितनी हो जाएगी? 7। आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 7। फिर ये कंडीशन चाहिए, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू होती ये फिर आया, यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट कराई, हमने प्रिंट कराया 7। फिर आई इक्वल टू आई प्लस 2 तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 9। फिर 9 प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 11। फिर 11 प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 13। फिर 13 प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू हो गई 15। 15 पे कंडीशन ट्रू है अभी तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हुई 17। 7 वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स होते कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप हमारा इस तरीके से क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से हमारा व्हाइल लूप चलता है। सेम तरीके का हमारा होता है डू व्हाइल। डू व्हाइल और व्हाइल में क्या फर्क है? डू व्हाइल, व्हाइल तो जब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, जब भी वो लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है। डू व्हाइल के अंदर क्या होता है? डू व्हाइल के अंदर चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, जो स्टेटमेंट है वो तो एक बार एग्जीक्यूट होंगे ही। जो स्टेटमेंट है वो तो एक बार चलेंगे ही। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स कैसा है? सिंटैक्स में क्या है? सिंटैक्स में डू कीवर्ड पहले लगा हुआ होता है, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, कंडीशन बाद में आती है, व्हाइल कंडीशन। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक हो रही है, इस वजह से ये वाले जो डू
वाले स्टेटमेंट है, ये तो एक बार चलती है, ये तो बाद में स्टेप होती है। तो व्हाइल में और डू व्हाइल में ये डिफरेंस है। व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल में तो लूप के स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। डू व्हाइल में क्या है, डू व्हाइल में क्या है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये डू व्हाइल होता है। तो डू व्हाइल का नाम देख लेते हैं। अब हमने स्टेटमेंट लगाया, इसे इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। डू स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करा दिया ये वैल्यू, आई इक्वल टू आई प्लस कर दिया, और कंडीशन हमने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी आई लेस देन इक्वल टू 20, जब तक आई की वैल्यू 20 से छोटी या 20 के बराबर ना हो। तो आई की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो आई आउटपुट क्या आएगा 20, आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी 21, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आया 20। तो इस तरह से हमारे लूप यूज होते हैं। तो हम ये 3 काइंड के लूप हम यूज करते हैं लूपिंग के लिए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट चल रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आपके अब आपने क्या पढ़ा, आपने कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा स्विच इफ एल्स, एल्स इफ एल्स लैडर, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, दीज आर कॉल्ड और कंट्रोल स्टेटमेंट। लाइक हमने ब्रेक भी पढ़ा, ब्रेक कैसे यूज होता है, तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, राइट। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इस तरह से कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।